Hello, my dear children. Welcome to English class. Today we are going to learn lesson poem number 5, 6 Honest Serving Men. Now, my dear students, what is mean by honest? Yes, honest means ईमानदार. And next, serving men. सर्विंग मैन मीन्स सेवक या फिर सर्वेंट. पोयम के नाम का मीनिंग समझ में आ गया? ओके, फर्स्ट आई विल रीड द पोयम फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन द पोयम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10. ओके, I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. I send them over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. I let them rest from 9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry men. But different folk have different views. I know a person small, she keeps 10 million serving men who get no rest at all. She sends aims abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes, 1 million house, 2 million wares and 7 million why. बाय रुडियार्ड किपलिंग. यहाँ हमें लेखक रुडियार्ड किपलिंग हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्या है 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, यानी 6 हमारे ईमानदार सेवक है, यानी 6 सर्वेंट है. उनके नाम है जैसे व्हाट, why, when, how, where and who. मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन है. यह सब हमारे मन में उत्पन्न होने वाले सवालों के क्या है, नाम है. लेखक पोयम के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि हम 9 से 5 बजे तक हम क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं. नाउ मूव विद द फर्स्ट स्टैंजा. लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमसे यह कह रहे हैं कि मैंने 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन रखे हैं, मैंने 6 ईमानदार सेवक रखे हैं. यानी पोएट को जो कुछ सिखाया है, जो मैं जानता था, क्या है, दे टॉट मी ऑल आई न्यू. जो मुझे 6 सर्विंग मैन ने बताया है, सिखाया है, वो मुझे पहले से ही सब आता था. What, why, when, how, where and who. Okay students, now move with the second stanza. Okay, I send them over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. यहाँ पे पोएट आगे कहते हैं कि मैं उन्हें कहाँ भेजता हूँ, लैंड एंड सी. लैंड यानी जमीन और सी यानी समुंदर.
ओशन, मैं उन्हें समुंदर और ज़मीन पर भेजता हूँ। उसके साथ साथ आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, मैं उन्हें पूरब और पश्चिम में भी भेजता हूँ, लेकिन मेरे लिए काम करने के बाद आई गिव देम ऑल ए रेस्ट, क्या करता हूँ, मेरे लिए काम करने के बाद मैं उन्हें आराम भी देता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स, I let them rest for 9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry men. यहाँ पे आगे पोएट यह कहते हैं कि मैं उन्हें 9 to 5, 9 से 5 बजे तक क्या देता हूँ, आराम देता हूँ, क्योंकि उस समय मैं क्या देता हूँ, फॉर आई एम बिजी देन, क्योंकि मैं उस समय व्यस्त रहता हूँ, अपने काम में बिजी रहता हूँ। मैं उन्हें ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, लंच मीन्स दोपहर का खाना, एंड टी मीन्स चाय, मैं उन्हें चाय भी देता हूँ। फॉर दे आर हंग्री मैन, क्योंकि वे सभी क्या है, क्योंकि वे भी भूखे आदमी है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, बट डिफरेंट फ्लोक हैव डिफरेंट व्यूज, आई नो ए पर्सन स्मॉल, शी कीप्स 10 million सर्विंग मैन हु गेट नो रेस्ट एट ऑल। आगे पोएट यह कहते हैं कि अलग अलग आगे पोएट यह कहते हैं कि लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या होते हैं, व्यूज़ होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। आई नो ए पर्सन स्मॉल, मैं एक छोटे व्यक्ति को जानता हूँ जो 10 लाख सेवकों को रखती है, जिन्हें कभी भी आराम नहीं मिलता। हु गेट नो रेस्ट एट ऑल, जिन्हें कभी भी आराम नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैंजा, she sent him abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes, 1 million house, 2 million wares and 7 millions why. M, यहाँ पर देखो बेटा, she sends के बाद में अपोस्ट्रोफी दिया है, वो ईएम है। ईएम का मीनिंग है देम, THEM, देम। एंड सेकंड वर्ड्स, sends him abroad on her own affairs, sends them away to other places to do her work. ओके, यहाँ पे पोएट आगे कहते हैं कि वो अपने मामलों के लिए उन्हें विदेश भी क्या करती है, भेजती है, और दूसरी ओर से अपनी आंखें खोलती है। 10 लाख कैसे, 20 लाख किधर, 70 लाख क्यों दिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।